जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है उसका कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे यूनिट डिजिट में कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन और किस टाइप से हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं, और वो भी छोटा से छोटा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो क्या करें, अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए देखते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर हम कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट का मतलब हुआ इकाई अंक। कौन सा अंक? इकाई अंक। अब ये तो आप लोग बचपने से पढ़ते आते होंगे कि इकाई अंक जो है क्या होता है। तो हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 2, 3, 4, 8। अगर आपको पूछ ले कि बताइए इसमें इकाई अंक कौन है, तो हम कहेंगे ये है इकाई। ये तो बेसिक सी बात है, पता ही होगा। ये है दहाई। इसी प्रकार सैकड़ा, हजार। उम्मीद है कि इतना बात तो आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक सी बात है ये तो पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, हमारा टॉपिक है इकाई अंक। इकाई अंक जो है हम कैसे किसी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे तो एग्जाम में रहेगा नहीं कि 2, 3, 4, 8 में इकाई अंक कौन सा है, इतना बेसिक तो नहीं रह सकता है। वो पूछेगा कैसे, उसके टाइप्स को भी देखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ से सिर्फ इतना समझिए कि इकाई अंक ये जो शुरुआत वाला है दाहिना तरफ से, है ना, इधर से शुरुआत वाला जो है उसको क्या कहेंगे? इकाई अंक कहेंगे। ठीक है। देखिए, इस इकाई अंक को हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, और गारंटी है आज के बाद अगर इस वीडियो का पूरा देख लेते हैं, स्किप कहीं नहीं करते हैं, और पूरा मेथड आप लोग यहाँ देखते हैं, तो इकाई अंक से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अगर यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको बना करके आएंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दे दिया किसी अंक का जो है इकाई अंक। जब इकाई अंक जो है 0, 1, 5, 6, यदि 0, 1, 5, 6 इकाई अंक में रहेगा तो उसका पावर कितना भी उस संख्या का होगा, इसमें लिखेंगे नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हुआ? किसी संख्या है और उसका पावर या तो 0 है, या उसका इकाई अंक या तो 0 है, या तो 1 है, या 5 है, या 6 है। इस पे आप कितना भी पावर दीजिएगा ना, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? सेम वही संख्या आएगा। इसीलिए क्या लिखे यहाँ पे? नो चेंज। इतनी बात क्लियर है? दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो अगर हम कहेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास 10 है और 10 का पावर 2 है, इसका इकाई अंक कितना होगा दोस्तों? तो 10 का स्क्वायर मतलब 100। देखिए, इकाई अंक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसी प्रकार आपको कोई कह दे कि मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे कि 21 है। 21 है तो 21 का अगर आप स्क्वायर करिए, तो 21 का स्क्वायर करिए, हो जाएगा 441। देखिए, इकाई अंक वही एक आया कि नहीं? इसी प्रकार और भी आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है, इसका स्क्वायर करिए, 5 का इकाई अंक ये 25 आया। इसी प्रकार से 6 का हम अगर कहें कि 6 का आप स्क्वायर करिए, तो इकाई अंक देखिए फिर से क्या आया? 36 आया। तो चाहे नंबर 0 हो लास्ट में, या 1 हो, या 5 हो, या 6 हो, जब नंबर के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, या 6 हो, तो उसके पावर कितनों दीजिएगा, इकाई अंक वही संख्या आएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ कोई सा भी आप पावर रख के देख सकते हैं, उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। इसका कितना पावर दीजिएगा? 1 ही आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इतना बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0, 1, 5, 6 नो चेंज। ठीक है, इतना बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज ध्यान रखना है कि जब कहिएगा कि मान लीजिए इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 नहीं है सर जी, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो तब हम लोग क्या करेंगे? उसके पावर में 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? पावर में 4 से क्या करना है? भाग देना है। तो देखिएगा, हम यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं ना दोस्तों कि 2, 3, 7, 8
में 4 से भाग, शॉर्ट में लिखा हुआ है। इतना बात आप लोग समझ सकते हैं। जब इकाई में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो उसके पावर में कितना से भाग देंगे दोस्तों? 4 से भाग देंगे। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक चीज आ गया कि अगर हम कहेंगे, इधर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, एक चीज और ध्यान रखना है। यहाँ से एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट जहाँ टिक लगा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। 0 1 5 6 रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा संख्या में। क्लियर होनी चाहिए बात, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, जब कि 0 1 5 6 नहीं रहेगा तब कौन सी करेंगे सर? बहुत सिंपल है। उसके पावर जो है ना, पावर उसका अंतिम का 2 गो अंक में 4 से भाग दे देंगे। देखिएगा एक क्वेश्चंस भी है, उसको हम लोग कैसे करेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए, तभी तो थ्योरी तो मेन चीज़ है ना। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन हम कराने लगे तो फिर थोड़ा सा अजीब टाइप का लगेगा, है ना। तो देखिएगा कि आगे अगर हम कहें कि मान लेते हैं एक और, यहाँ से 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, एगो ये और एगो ये। अभी तक दुइये को पॉइंट याद रखना है। कौन कौन सा? जब 0 1 5 6 रहेगा नो चेंज। अगर 2 3 7 8 रहेगा तो 4 से उसके पावर में भाग दे देंगे। ये दो चीज ध्यान रहेगा। अभी तक भी बस 2 ही चीज समझे हैं, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट समझिएगा। तीसरा पॉइंट क्या समझिएगा दोस्तों, कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इकाई में रहे 4, इकाई में है दोस्तों 4 और उसका पावर दे देते हैं n। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि पावर में n है, और अगर n का मान सम संख्या है दोस्तों, अगर ये सम संख्या है तो इसका जो इकाई अंक आएगा ना, तो वो क्या कहिएगा? 6 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। इतना बात क्लियर होगा आप लोगों को। लेकिन सर जी जब n यहाँ पे 4 का जो है पावर विषम हो जाए तब क्या करेंगे? तो उसके लिए भी घबराना नहीं है दोस्तों। उसके लिए अगर हम कहेंगे कि मान लेते हैं ये हो, अगर ये दोस्तों हो गया विषम, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, तब उसका इकाई अंक क्या होगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। बस तीसरा पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। बिल्कुल है क्लियर? आगे बढ़िए। आगे अगर हम कहेंगे, एक और नियम ध्यान रखिएगा कि 9 है उसका पावर n है, तो दोस्तों इसको क्या करेंगे? इसको बहुत ही आसान है। इसको भी इसका वही प्रकार, अगर यहाँ पे सम रहेगा और ये विषम रहेगा, अगर हम कहेंगे कि इसका पावर सम रहेगा तो आप लोग कहिएगा तो मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर पावर सम है तो मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर जी जब सम नहीं होके ये विषम हो गया तब क्या? सिंपल है दोस्तों, 9 होगा। क्या होगा दोस्तों? 9 होगा। यहाँ पे तो एक चीज हम बताइए दिए कि 0 1 5 6 में चेंज होबे नहीं करता है। 2 3 7 8 में 4, 4 से भाग दे देंगे पावर में, ठीक है दोस्तों। 4 रहेगा और पावर उसका देख लेंगे कौन सी संख्या है। अगर सम है तो इकाई अंक उसका 6 होगा। पावर जो 4 का अगर विषम है तो हम कहेंगे उसका इकाई अंक 4 होगा। इतनी बात क्लियर है। फिर आता है 9। 9 में ध्यान रखिएगा, यदि पावर जो है सम संख्या रहेगा तो 1 होगा। 9 का पावर अगर विषम संख्या है तो 9 होगा। अब कहिएगा नहीं सर आप एक बार दिखा दीजिए, तो लीजिए, कोनो बात नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? जैसे मान लीजिए आप लेते हैं 4 का पावर 2। एक बात बताइए, 2 तो सम संख्या है ना? हाँ 2 तो सम संख्या है, और 2 तो सम संख्या है तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। अब कहिए कैसा ये देखिए क्या इकाई अंक 6 आया कि नहीं? आप कहिएगा नहीं सर दूसरा एगो लीजिए, 4 का पावर 4 लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, लीजिए ना, जितना एग्जाम्पल लेना है लीजिए। 4 गुना 4 256। तो देखिएगा यदि हम कहेंगे कि 4 का पावर 4 ले लेते हैं तब क्या दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है सर। 4 बार इसको गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए सर? 4 बार गुना कर दीजिए। और 4 को अगर 4 बार गुना करिएगा दोस्तों तो कितना होगा आप लोगों को पता है? 456 होगा। क्लियर होनी चाहिए इतनी बात। इसी प्रकार आप कहिएगा नहीं सर हम तो नहीं मानेंगे, आप कहिए
कि हम जो है 9 का पावर 2 लेते हैं तब बताइए। तो हम कहेंगे 9 का पावर 2 लेते हैं तो कौन सी हो जाएगा, 9 नमा 81। इकाई अंक देखिए ना कितना है, क्या कहिएगा, 1 है। यदि आप सम संख्या लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। अगर आप कहिएगा कि नहीं हमको तो इतना में भी नहीं विश्वास होता है, आप क्या करिए सर, 3 लेके देखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, 3 लीजिए ना। 3 लीजिएगा तो 9 को 3 बार गुणा कर न दीजिए, 9 गुना 9 गुना 9, क्या हो गया, 9 गुना 9 गुना 9। तो देखिएगा 9 गुना 9 गुना 9 जब करिएगा तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 729 हो जाएगा। इकाई अंक देखिए ना कितना हो गया है, 9 हुआ कि नहीं। तो हम यही ना बताए दोस्तों कि यदि पावर सम रहेगा तो 1 लिखिएगा, और पावर जब विषम रहेगा तो उसका इकाई अंक 9 होगा। यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर होगा, होनी चाहिए भी। देखिए आगे बेसिक बस इतना ही है। अगर आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा नियम बता रहा है कि विभाज्यता ये जो है यूनिट डिजिट का ये है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, तो कुछ हो नहीं है। हम कहते हैं कोई सा भी एग्जाम रहेगा ना आपका दोस्तों, चुटकी में बनाइएगा क्वेश्चन को, ये मेरा गारंटी है। चाहे यूनिट डिजिट का कोई भी एक क्वेश्चन पूछ ले, 100% बनाइएगा, इतना क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग, देखिए फिर आगे। लग रहा है पहाड़ की जैसा ही नंबर है, कहिए इसका इकाई अंक क्या होगा। अब मान लीजिए जो जिसे नहीं पता है इकाई अंक, वो तो कुछ देर के लिए शौक में आ जाएगा कि अरे बाप रे, ये जो नंबर है इसको इतना बार गुना करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहें 2 का पावर 4 है तो आप लोग कहिएगा कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करते हैं। एकर मतलब क्या, पावर इसके सिर पे है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पावर किसी भी संख्या का जितना रहेगा वो संख्या उतना बार क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, देसी तरीका से याद कराएं इसको। तो देखिएगा देसी तरीका इसका यही कहता है, अगर आदमी के सिर पे पावर, पावर कहाँ लोग को मिलता है, पावर मिलता है तो लोग को ऊपर ही मिलता है ना। अब कोई व्यक्ति मानकर चलिए कि वो जो है प्यून है, हाँ प्यून है, अब उसको क्या कर दीजिए, डीएम बना दीजिए, पावर ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो पावर जब बढ़े का सिर ऊपर हो जाएगा, अर्थात उसके सिर पे ही पावर पड़ेगा ना। पावर हमेशा ऊपर की ओर मिलता है। तो संख्या में देखिएगा पावर ऊपर में है 4, तो जितना बार पावर है, जितना ज्यादा पावर रहेगा संख्या उतना ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि जिस आदमी को जितना पावर दीजिएगा और ज्यादा बड़ा आदमी बन जाएगा। तो ऐसे नहीं याद रख सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से अगर 2 का पावर 4 है तो हम कहेंगे कि 2 4 बार गुना होगा। 2 का पावर 10 है तो 10 बार गुना होगा। इसी प्रकार से ये नंबर का पावर जो है, अगर कहिएगा कि 93,824 है तो क्या ये नंबर 93,824 बार गुना होगा, इसका मतलब तो यही हुआ कि हाँ ये नंबर जो है 93,824 बार गुना होगा। क्या सर इतना बार गुना करके जो है इकाई अंक निकालेंगे, नहीं कोनो बात नहीं है। इसमें हम क्या बताए थे कि जब भी दोस्तों, जब भी आपको पहले हम बताएं कि 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, उसमें क्या कहिएगा, नो चेंज, क्या कहिएगा, नो चेंज, नो चेंज होता है सर। तो यहाँ देखिए ना इकाई में क्या है, 6, तो 6 का पावर आप कुछ दे दीजिए ना, 1 दीजिए, 10 दीजिए, 1,000 दीजिए, 1,00,000 दीजिए, दोनों फर्क पड़ेगा दोस्तों, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट की बात करिएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आसानी से कहिएगा 6 होगा। आंख बंद करके एकदम, जैसे ही मिल गया ना 0 1 5 6, तो आराम से कहिएगा इसका अंक वही होता है जो संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या है, तो कहिएगा ना 6 है। आप जानते हैं ना 6 में चेंज ही नहीं होता है, चाहे आप कितनों पावर दीजिए तो नहीं कर सकते हैं 6 है। क्लियर होनी चाहिए ये बात, अगर क्लियर है तो बताइएगा। देखते हैं अगला, अगला और कोनो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल 4 3 4 5 6 9। अब अगर हम कहेंगे इसका भी पावर जो है थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं। तो 9 3 8 4 6 3 ले लिए, ठीक है। अब देखिएगा ये नंबर है, इस नंबर का इकाई अंक पकड़िए, कुछ न करिए, सबसे पहले आप इकाई अंक देखिए। इसका इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक 9 है। इकाई अंक 9 है तो 9 का जो है, एक चीज अभी नहीं लिखे थे कि 9 का पावर जो है कैसा होना चाहिए, विषम। अगर सम, अगर अगर सम आ रहा है, 9 का पावर अगर सम है दोस्तों, अगर पावर सम है तो हम क्या बताए कि पावर सम है तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है 1 होगा। और पावर अगर विषम है, पावर अगर विषम है तो 9 होगा। तो एक बात बताइए
ये जो है इसका इकाई अंक देख रहे हैं 3 है, और जिसके अंत में 3 है क्या वो विषम नहीं है? तो विषम है, और जब पावर इसका विषम है तो इसका इकाई अंक नहीं कहिएगा कि 9 होगा सर, हैं? कोनो दिक्कत है तो बताइएगा। आशा करते हैं क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आप कहिएगा कि नहीं सर, एगो दूसरा टाइप का क्वेश्चन लीजिए, तो मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग देखिएगा और बताइएगा, कोशिश भी करिएगा बनाने का। जैसे मान लीजिए 9388 ले लिए, ठीक है दोस्तों। अब इसका पावर ले लेते हैं हम 3 4 5 6 7 ले लिए। चलिए जो मन में आया वही नंबर ले लिए, दे दिए। अब देखिएगा, अगर आपको कहेगा कि ये जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट बताइए, बताइए तो यूनिट डिजिट बताइए सर, क्या बताइए सर? यूनिट डिजिट बताइए सर। अब यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि 0156 तो है नहीं, सेम नंबर तो नहीं होगा। अब 9 भी इकाई में नहीं है, तो हम क्या बताए थे दोस्तों कि हम एक चीज़ बताए थे, ध्यान दीजिएगा कि हम बताए थे जब नंबर की इकाई में 3 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, उसमें उसके पावर के अंतिम 2 अंक में पावर के अंतिम 2 अंक में दोस्तों, कितने अंक में? 2 अंक में कितना का भाग देंगे? 4 का भाग। देखिए क्लियर होनी चाहिए बात। 4 का क्या देंगे? भाग देंगे, हैं? तो बस वही करने दीजिए, इसमें क्या घबराने की बात है। देखिए इकाई में 8 है, इकाई में जब 8 है तो पावर का अंतिम अंक देखिए 2 को कौन सा है? 67, 67 है। अब भाग दीजिए कितना से? तो भाग दीजिए 4 से। 4 से कटेगा ये एक बार में, बच गया आपको 2, 4 छाके 24, बच गया कितना आपको? कहिएगा, बच गया इसमें 3। तो शेष कितना बच गया दोस्तों? शेष, शेष कहिएगा तो शेष बच गया 3। कोनो दिक्कत नहीं है, इसका इकाई अंक उठा लीजिए, 8 का पावर 3 दे दीजिए, और 8 का पावर 3 दीजिएगा तो ये जो हो जाएगा कितना दोस्तों? 8 का क्यूब पता होगा 512 होता है। इकाई अंक क्या हो गया दोस्तों? 2 हो गया। इकाई अंक क्या हो गया? 2 हो गया। बताइए क्लियर है? गलती अब नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। अब देखिएगा ये सब क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है, कुछ एसएससी के हैं, कुछ रेलवे के हैं। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन का आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कोनो भारी नहीं होता है, बाकी आपको मेथड पता होना चाहिए, कुछ भारी नहीं है। हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों को हर एक मेथड बनाया जाएगा। अर्थमेटिक से लेकर के एडवांस तक का एक भी चैप्टर हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। सारा का सारा चैप्टर आप लोगों को कराया जाएगा, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर पे। अब क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आएंगे एग्जाम में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिखेगा। तो यही हो गया कि ये रूल है कि 0156, अभी जैसे मैंने बताया कि नो चेंज होगा। यदि 4 का पावर सम है तो वो जो है यूनिट डिजिट 6 होगा, यदि विषम है तो ये उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। ये बात बता दी आप लोगों को। आगे अगर हम कहेंगे कि देखिए, जैसे अगर वो भी रूल आपको बताए कि n 9 का पावर n है, और n जो है सम है तो इकाई अंक 1 होगा, विषम है तो इकाई अंक 9 होगा, ये भी बात बता दी आप लोगों को। फिर आगे देखिएगा 2 3 7 8 के घात में 4 का भाग देंगे, ये भी बात आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट बढ़िए आगे। अब आ गया क्वेश्चन, अब आ गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए नंबर जो है गुना करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा? क्या हम पूरा गुना करेंगे? कभियो नहीं करेंगे इतना। देखिए क्या करना है, इतना हम लोग जो है कम माथा लगाएंगे जी, हम लोग के पास ढेर माथा है। वो कहने के लिए है लेकिन ऐसा बात नहीं है, कमे है, फिर भी कमे से काम चलाएंगे। देख लीजिए 3 तिया 9, 9 तिया 27। इकाई को गुना न करिए सर, 27 इकाई अंक कितना हो गया? 7 नहीं हो गया? बताइए क्या करेंगे गुना करके, कोनो दिक्कत है? देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई में है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी में 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। डी में वो नहीं लिखा गया है। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, सेम क्वेश्चन वैसा ऐसा ही है दोस्तों। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन है साथियों, तो देखिएगा ये क्वेश्चन में क्या कहता है, 8 तिया 24, 24 हुआ ना, तो 24 आप मत लीजिए, इकाई क्या ले लीजिए? 4।
4 सत्ते 28, 28 का इकाई 8, 8 सत्ते 56, 56 का इकाई कितना हो गया दोस्तों 6, 6 हमारा आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में, सी नंबर में। आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी नंबर इसका एकदम राइट आंसर है। बताइए कोनो दिक्कत है, बताइए है कोई दिक्कत तो बताइए, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा 4 नंबर 3 के पावर 10, 3 के पावर का पावर 40। तो हम क्या बोले, जब भी आपके पास कोई नंबर ऐसा आ जाए जब 2 रहे इकाई में, 3 रहे इकाई में, 7 रहे इकाई में, 8 रहे इकाई में, तो उसके यूनिट डिजिट निकालने के लिए उसके पावर में क्या करेंगे दोस्तों, उसके पावर में भाग देंगे, कितना से 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, उसके इकाई अंक का पावर लगा देंगे, तो हमें इस नंबर का इकाई अंक निकल जाएगा। तो देखिएगा, जैसे अगर हम कहेंगे 40 है इसका पावर, 40 में 4 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा दोस्तों, ये तो 10 बार में पूरा का पूरा कट गया। शेष क्या बचा दोस्तों, शेष जो है अगर हम कहेंगे शेष इसका, तो शेष बच गया 0। अब लीजिए यहाँ भी एगो लॉजिक आ गया, शेष जब 0 बचेगा, तो शेष अब अगर 0 बचेगा तो आप कहिएगा कि अगर हम कहेंगे, करिएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 इकाई अंक, देखिए कितना मिला, एक मिला कि नहीं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा, व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ 29 टू द पावर 136, 29 टू द पावर 136। अब एक बात बताइए कि 9 है और 9 का पावर ये 136, 136 कैसा संख्या है मेरे भाई, सम संख्या है। और आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया कि यदि पावर सम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, एक होगा कि नहीं होगा, बताइए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, अगर नहीं है तो भी बताइए, अगर है तो क्लियर तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइएगा। इन सभी क्वेश्चन का आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी इसका हम थ्योरी कर रहा है उसका भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 10 टू 6 टू द पावर 10, 6 टू द पावर 10, 6 टू द पावर 10 का यूनिट डिजिट बताइए। अब एक बात बताइए, 6 है तो 6 का इकाई अंक अब क्या होगा, तो कितनों पावर रख दीजिएगा, तो हमने बताया 6 का इकाई अंक 6 ये होता है, तो ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगला देखिएगा, बताइएगा 5 का पावर कितना रखिएगा, 5 ही ना होगा, 6 का पावर कितना रखिएगा, 6 ही ना होगा, 6 5 11 होगा, 11 का इकाई अंक देखिए ना 1 होगा। ऑप्शन नंबर आप बताइए, ऑप्शन नंबर देखिएगा, बी नंबर नहीं होगा, होगा कि नहीं, आप लोग जल्दी से फटाक से बताइएगा कि होगा कि नहीं होगा। क्या आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो दोस्तों कमेंट करके निश्चित बताइएगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है, अगर यूनिट डिजिट से आप लोगों को कोई क्वेश्चन आए तो उसका आप लोग एग्जाम में छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। 8 नंबर में क्या कहता है कि 194 का पावर 102 प्लस 294 का पावर 103 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बहुत आसान है दोस्तों, हम बताए थे कि 4 है ना, 4 का पावर n, अगर सम है, अगर सम है तो आप क्या बोलेंगे, सम है तो ये 6 होगा, अगर विषम है तो क्या बोलिएगा कि ये जो है 4 होगा, है कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ पावर देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भाग और नहीं देना है, यहाँ खाली पावर देखिए, सम है तो क्या हो जाएगा 6, और ये भी सम है तो इसका क्या हो जाएगा 4, 6 4 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। 10 का इकाई अंक देखिए कितना आया, 0 0 0, है कि नहीं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, होनी चाहिए कि नहीं, देखिएगा देख लीजिए एक बार बढ़िया से कि ये जो है 4 है और 4 का पावर सम है, यहाँ भी 4 है, 4 का पावर भी सम है, अगर 4 का पावर सम है तो इकाई अंक 6, 4 का पावर भी सम है तो इकाई अंक हो गया 4। अब 6 और 4 को जोड़ दीजिए, 10 हो गया, 10 में देखिए इकाई अंक कौन सी, यही ना है दाहिना साइड से 0, तो कहिएगा ना 0 है। चलिए तो इसमें और भी क्वेश्चन है, हालांकि हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए ज़्यादा वीडियो को और नहीं लंबा करेंगे। इसका दूसरा पार्ट 2 जो आएगा उसमें इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सब जितने भी एग्जाम है, चाहे एसएससी हो, एसएससी का एमटीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो या फिर रेलवे हो, ऐसे मान लीजिए ना वनडे एग्जाम जो भी है ना, उसमें अगर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आया है तो उसका सारा क्वेश्चन का निचोड़ हम लेकर के आएंगे इसके दूसरे पार्ट में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो ये वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।